नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं हम वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु स्तंभ द्वारा डाला गया जो भार है उसे ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यानी किसी इकाई क्षेत्रफल पर वायु स्तंभ के द्वारा यानी वायु के द्वारा, हवा के द्वारा जो डाला गया भार होता है उसी को ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर से किया जाता है। कुछ वायु दाब मापी हैं, जैसे साधारण बैरोमीटर, यानी मापन बैरोमीटर से किया जाता है वायुमंडलीय का दाब का। तो वायुमंडलीय दाब मापी साधारण भी हैं, निर्दोव बैरोमीटर। जो साधारण बैरोमीटर, इसे मरकरी बैरोमीटर या 14 बैरोमीटर भी कहते हैं। एक है निर्दोव बैरोमीटर यानी एनीरोइड बैरोमीटर। तो वायुमंडल का दाब बैरोमीटर से इसका मापन किया जाता है वायुमंडलीय दाब का। वायु दाब के मापन की इकाई मिलीबार है। यदि वायु दाब के मापन की इकाई के बारे में पूछा जाए तो इसकी इकाई मिलीबार है। मिलीबार यानी 1 मिलीबार बराबर 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर वायु स्तंभ का भार बराबर 1 ग्राम होता है। यानी 1 मिलीबार पर 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 1 डिग्री सेंटीमीटर पर वायु दाब का भार 1 ग्राम होता है। तो समुद्र तल पर 15 डिग्री तापमान पर 45 अक्षांश पर वायुमंडलीय दाब बराबर 1013.25 मिली बार होता है। और 1013 यानी 1013.25 मिली बार बराबर पारे के 76 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर होता है। तो जो यह है 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो पवन, मेघ, वर्षा, तूफान आदि वायु दाब से नियंत्रित होते हैं। इसके बाद बैरोमीटर का गिरना, वायुमंडलीय दाब का कम होना। यानी यदि बैरोमीटर गिर रहा है तो इसका मतलब वायुमंडलीय दाब कम हो रहा है। यदि लो प्रेशर होता है, वायु दाब कम होता है, लो प्रेशर होता है, तो इसका मतलब यही होता है कि वहाँ तूफान, चक्रवात का संकेत है। यानी जब बैरोमीटर सब नाप रहे हैं, बैरोमीटर गिरता है तो इसका मतलब वायुमंडलीय दाब कम हो रहा है। इसका मतलब वही होता है कि वहाँ तूफान या चक्रवात आने का संकेत दे रहा है। यदि बैरोमीटर का उठना देखा जाए तो वायुमंडलीय दाब इसका मतलब बढ़ रहा है, हाई प्रेशर हो रहा है। तो इसका मतलब साफ मौसम और प्रतिचक्रवाती संकेत दे रहा है। यदि बैरोमीटर का धीरे धीरे गिरना होता है तो वहां पर वर्षा का संकेत है। यदि बैरोमीटर धीरे धीरे गिरे तो वर्षा हो सकती है। यदि तेजी से गिरे, मतलब तेजी से गिरता है, तो समझ लो वहां तूफान आएगा, चक्रवात आएगा। यदि बैरोमीटर उठ रहा है तो इसका मतलब वहां साफ मौसम अब होगा। अब देखते हैं समदाब रेखाएं। समुद्र तल पर समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। यानी समुद्र तल पर समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। ये समदाब रेखा है। इसके बाद देखते हैं दाब प्रवणता यानी बैरोमीट्रिक ढाल। दाब प्रवणता यानी दो स्थानों के मध्य दाब को कम होने की जो दर है, इसे ही दाब प्रवणता कहते हैं। यानी दो स्थानों के मध्य दाब के कम होने की दर को ही दाब प्रवणता कहते हैं। कोई दो स्थान है, उसके मध्य दाब को कम होने की जो दर है उसी को ही दाब प्रवणता कहते हैं। इससे हाई प्रेशर, लो प्रेशर, पवन की दिशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो होगी
इसी को ही दाब प्रवणता कहते हैं। यानी जहाँ दाब अधिक है तथा जहाँ दाब कम है तो उसी तरफ तो चलेगा, इसी की दाब प्रवणता कहते हैं। पास पास समदाब रेखाएं, यानी दाब प्रवणता अधिक है, पवनें तेज चलेंगी। जहाँ पास पास समदाब रेखाएं होती हैं तो दाब प्रवणता वहाँ अधिक होता है तो पवनें तेज चलेंगी वहाँ। यदि दूर दूर समदाब रेखाएं हैं तो दाब प्रवणता वहाँ कम है तो पवनें वहाँ धीरे धीरे चलेंगी। यानी पास पास समदाब रेखाएं होने पर दाब प्रवणता वहाँ अधिक हो जाता है तो पवनें तेज चलने लगेंगी। यदि दूर दूर समदाब रेखाएं हैं तो दाब प्रवणता वहाँ कम होता है तो पवनें भी वहाँ धीमे धीमे चलेंगी। अब देखते हैं वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक। वायुमंडल को जो दाब है इसको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं। पहला है तापमान। तापमान और दाब में व्युत्क्रम संबंध है, यानी ताप जहाँ अधिक है वहाँ दाब कम है, जहाँ दाब कम रहता है वहाँ ताप अधिक रहता है। व्युत्क्रम संबंध है। उच्च ताप पर निम्न दाब होता है, निम्न दाब पर उच्च दाब होता है, निम्न ताप पर। पहला यही कारक है। दूसरा है ऊंचाई। ऊंचाई के क्रम में, यानी ऊंचाई बढ़ने पर दाब कम बढ़ता है, यानी 300 मीटर ऊपर जाने पर 34 मिलीबार तापमान कम हो जाता है। ये तल है, जैसे दाब जहाँ ऊंचाई बढ़ने पर दाब कम होता है, ये दाब की बात है। जैसे ये धरातल है और ये समुद्र तल है, तो यहाँ ये जैसे 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 1013 किलोमीटर। तो इसका कारण यही है कि वायु की स्तंभ की लंबाई की कमी। जहाँ वायु की स्तंभ की लंबाई की कमी के कारण ही ऊंचाई बढ़ने पर दाब कम पड़ता है। नीचे की वायु 6 किलोमीटर तक वायुमंडल का आधार भार है, क्योंकि जो वायुमंडलीय क्षेत्र है इसका आधार भार है जो 6 किलोमीटर है। इस लेवल से 6 किलोमीटर के ऊपर जाने पर दाब आधा हो जाता है, यानी 6 किलोमीटर के ऊपर जाने पर जो दाब है वह आधा हो जाता है, तथा ऊपर जाने पर हवा विरल होती है अतः हल्की हो जाती है। दाब आधा हो जाता है तो हवा उसी की तरफ मुड़ जाती है। दाब इधर कम जहाँ हुआ हवा उसकी तरफ बहने लगती है और विरल हो जाती है तथा हल्की हो जाती है। नीचे की वायु में भारी गैसें हैं तथा धूल धुआं आदि है, इसलिए इधर कम दाब है। तो नीचे की तरफ वायु में भारी गैसें भी हैं तथा धूल धुआं आदि हैं यहाँ। तो यदि जहाँ भार, हमने बताया दोस्तों, जहाँ दाब जैसे ही कम हुआ तत्काल वहाँ हवाएं उसी तरफ मुड़ जाती हैं। इसके बाद पवन जो है वायु का संगठन है। तो पृथ्वी का घूर्णन यानी अपकेंद्रण आदि के कारण भी जो है हमने बताया कि वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले और भी कारक हैं, जैसे पवन यानी वायु का संगठन, इसके कारण भी, या पृथ्वी का घूर्णन यानी अपकेंद्र बल के कारण भी प्रभावित करता है। वायु दाब का प्रभाव यानी जहाँ कम वायु दाब है, जैसे श्वसन एवं रक्तचाप, ये भी एक कारण है जो ये वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक को भी देख लिया। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा जो वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों हमने तापमान को भी देखा, ऊंचाई को भी देखा, पवन, पृथ्वी का घूर्णन आदि के को प्रभावित करने, ये सभी जो वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करते हैं। अन्य भी बहुत से कारण पड़ते हैं। तो दोस्तों हमने बताया जहाँ भी दाब अधिक रहता है तत्काल समझ लो वहाँ जहाँ दाब अधिक है वहाँ तुरंत समझ लो तापमान कम है। जहाँ तापमान ज़्यादा है इसका मतलब कारण यही बनता है वहाँ कि वहाँ निम्न दाब है। तो तापमान और दाब में व्युत्क्रम संबंध है दोस्तों। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वायु दाब पेटियाँ। तो दोस्त मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।